चारों वेद शक्ति है जाकी, महिमा जगत प्रकाशी, आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरु, प्रचंड धर्म सूरिंदम वंदे श्री गुरु ऋणम, वंदे श्री गुरु तारिणम। बोली जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, वाणी मातेश्वरी की, परम पूजाचार्य प्रवर श्रीमंत चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम संयम धर्म की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती शुद्ध जिन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है। और गुरुदेव हमें बतला रहे हैं कि तुम अपने सत्स्वरूप की क्या करो, पहचान करो, क्योंकि धर्म का शुभारंभ कहाँ से है? किसका किसका शुभारंभ? किसका? धर्म का शुभारंभ कहाँ से होगा? धर्म किसका नाम है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म काय का विषय है? चर्या का विषय है। इसलिए यहाँ तारण तरण देव भाई कितनी ममल पहाड़ जी ग्रंथ में कहते हैं, गुण आयरण धम आयरणम, आयरण ज्ञान पये परम पयम। गुण आयरण धम आयरण, गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है, क्योंकि जिस वस्तु का जो गुण होता है वही उसका धर्म होता है। आत्मा का गुण क्या है? चेतना, भाई उसका क्या है? गुण है। आत्मा का गुण क्या है? और भाई उसका क्या है? धर्म है। शक्कर का गुण क्या है? मिठास, भाई उसका क्या है? धर्म है। ऐसे मेरा धर्म क्या है? मैं चेतन लक्षण भगवान आत्मा हूं, तो मेरे जो दर्शन ज्ञान आदि गुण हैं, उन गुणों में जब मैं क्या करूंगा? आचरण करूंगा, तब मेरे जीवन में धर्म का शुभारंभ होगा। अर्थात अपने आत्म गुणों में आचरण करने से ही धर्म का क्या होता है? शुभारंभ होता है। तो कौन कौन से गुण हैं? एक सम्यक्त गुण में आचरण करने से, कौन से गुण में? सम्यक्त में गुण, सम्यक दर्शन नहीं कह रहा मैं, सम्यक दर्शन पर्याय है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? और सम्यक्त क्या है? गुण है। सम्यक्त क्या है? गुण है। सम्यक्त क्या है? स्वरूप है। सिद्धों के 8 गुण में सबसे पहला गुण कौन सा है? सम्यक्त्व। सम्यक नहीं, सम्यक्त्व। और उसके बाद क्या है? दर्शन। फिर क्या है? ज्ञान। वीर्य सूक्ष्म लघु लघु गहना तव्या बादत। पर पहला गुण कौन सा है? सम्यक्त्व। कौन सा गुण? सम्यक्त। और ये जितने भी जीव बैठे हैं सब सम्यक्त गुण से क्या है? परिपूर्ण है। अच्छा, वो सम्यक्त गुण कहाँ है? सम्यक्त शुद्धम हृदयम मस्तम। कहाँ है वो सम्यक्त गुण? कहाँ है? अपने हृदय में। कहाँ है? सम्यक्त शुद्धम हृदयम मस्तम। वह सम्यक्त रूपी गुण अपने हृदय में स्थित है। हृदय माने, हृदय माने, हृदय माने आत्मा के प्रदेशों में, अर्थात वे प्रदेश स्वयं ज्ञान दर्शन में सम्यक्त गुण से परिपूर्ण है। ऐसे सम्यक्त स्वरूप में क्या करना? आचरण करना, अर्थात सम्यक्त स्वरूप में लीन होना। उसी से सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उसी से सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, और उसी से सम्यक चारित्र प्रकट होगा। किससे? 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 सम्यक्त गुण में, अर्थात अपने सत्स्वरूपी निज भगवान आत्मा में जब जीव आचरण करेगा, तब वहीं से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या होंगे? प्रकट होंगे। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो सम्यक चारित्र भी प्रकट होगा। और जब सम्यक चारित्र प्रकट होने लगेगा, तब भगवान आत्मा ये 10 लक्षण धर्म क्या होंगे? प्रकट होंगे।
कब होंगे? जब सम्यक चारित्र क्या होने लगेगा? प्रकट होने लगेगा, तब ये 10 लक्षण धर्म वास्तव में क्या होंगे? प्रकट होंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दा, उत्तम आर्जा, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन। ये 10 लक्षण धर्म क्या होंगे? नियम से प्रकट होंगे। होंगे क्या नहीं होंगे? ये सब किसके गुण हैं? निजात्मा। पर सम्यक्त स्वभाव में आचरण करने से ही ये 10 लक्षण धर्म क्या होते हैं। पर ऐसे सम्यक्त स्वरूप में कौन आचरण करता है? ऐसे सम्यक्त स्वरूप में किसने आचरण किया है? ऋषिश्वरों ने, मुनिराजों ने, केवलियों ने, तीर्थंकरों ने और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों ने ऐसे स्वभाव में क्या किया है? आचरण किया है। पर कैसे आचरण हो गया? 2 ही काम नहीं होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष। सम्यक स्वरूप में आचरण करना है तो आपको सारे संसार शरीर विषय भोगों से, रागादि विकारी परिणामों से विरक्त होना पड़ेगा, निवृत्त होना पड़ेगा। सारी संसार की आशा को छोड़ना पड़ेगा और अपने स्वभाव के सन्मुख होना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगे? आप मुक्त हो पाओगे और नहीं तो मुक्त होने वाले नहीं है। इसलिए तो कहा है आशा एक दयालु की, जो पूरे सब आस, संसार आस सब छाड़ के, प्रभु भय मुक्ति के। क्या कह रहे हैं? आशा एक दयालु की। किसकी आशा करना है? किसकी? एक अपने निसम्यक्त स्वरूप की क्या करो? सत्स्वरूप की क्या करो? आशा करो। आशा एक, जो पूरे सब आस। जैसे सारे संसार की आशा की क्या होगी? अच्छा, संसार की आशा की बोलो ना। आशा एक दयालु की, जो पूरे। अच्छा, कौन सी सब सारी आस कैसे पूरी? जो ज्ञानी जीव को आशा लगी है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, तप की, त्याग की, चारित्र की, और काय की, समाधि की, ध्यान की, शुद्ध उपयोग की, आत्मरमणता की, वीतरागता की क्या लगी है? अब ये सारी आस, रत्नात्रय, अनंत चतुष्टय, इन सबकी आस कब पूरी होगी? कब पूरी होगी? कब पूरी होगी? किसकी आशा करने से पूरी होगी? आत्मा के जो अनंत गुणों को उपलब्ध करने की, प्रकट करने की क्या लगी है? सिद्धि मुक्ति की क्या लगी है? निर्वाण की आस लगी। वो कब पूरी होगी? कब पूरी होगी? आशा एक दयालु, अर्थात एक अपने सम्यक स्वरूप सत्स्वरूप निशुद्धात्मा की अपन क्या करेंगे? आशा करेंगे तो अपने आप सारी आशाएं हमारी क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। कौन सी? रत्नात्रय की, अनंत चतुष्टय की, वीतरागता की, शुद्ध उपयोग की, श्रेणी आरोहण की, सिद्धि और मुक्ति की, परम आनंद की। ये आशाएं क्या होंगी? जे मत लगा लेना अर्थ की क्या? संसार की आशा पूरी होगी। आशा एक दयालु की, जो पूरे सवास संसार आस सब छाड़ी। कौन सी आशा? कौन सी आशा? संसार की आशा को छोड़कर प्रभु भय मुक्ति के पास। प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु कहाँ चले गए? मुक्ति के पास। कहाँ चले गए? मुक्ति के क्या हो गए? मोक्ष में चले गए। पर संसार की आशा को क्या करना पड़ा? अब समझो जल्दी से 2-5 मिनट में। अब वो धन्य वे सत्पुरुष जिन्होंने संसार के विषय भोगों की आशा क्या करी? त्यागी। तो कैसी है संसार की आशा? कैसी संसार की आशा? ध्यान से सुनो। आशा नाम नदी मनोरथ जला। बस आशा नाम नदी। आशा नाम की क्या है? नदी है। आशा नाम नदी मनोरथ जला। मन की इच्छा रूपी, किसकी? मन की इच्छा। आशा रूपी नदी में मन की इच्छा रूपी क्या आ रहा है? मन की इच्छा रूपी जल क्या है? भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? नदी काय की? नदी काय की? आशा की। और उसमें मन, अब आशा लगी है तो मन में कितनी प्रकार की क्या रहती है? इच्छा रहती है। तो वो इच्छा रूपी जल से वो आशा रूपी नदी क्या हुई है? भरी है। आशा नाम पढ़ तो लेते हो पर समझो। आशा नाम नदी मनोरथ जला। मन की इच्छा रूपी जल उसमें क्या है? आशा रूपी नदी में भरा। अब आगे चलो।
और कितना जल भरा है, कितनी इच्छाएं मन की, जितने अंबर में तारे और जितने पेड़ में पत्ते और उतने अरमान हमारे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसी आशा तो नहीं है। विचार करना भगवान आत्मा, ऐसी आशा रूपी नदी में मन की इच्छा रूपी क्या भरा है, जल भरा है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, और उसमें तृष्णा की, काय की तृष्णा की, और चाहे और चाहे और मिल जाता और मिल जाता, और ऐसी तृष्णा की क्या करी है, तरंगे उठ रही है। आशा रूपी नदी में मन की इच्छा रूपी जल भरा हुआ है, और उसमें काय की प्रति समय, कितने समय, प्रति समय काय की तृष्णा की क्या हो रही है, तरंगे क्या हो रही हैं, उठ रही। और जरा सी मन की इच्छा की पूर्ति कदाचित पूर्व के पुण्य के उदय से क्या हो जाए, हो जाए तो और क्या होती, और क्या होती, और मिल जाता, और मिल जाता। तृष्णा रूपी तरंगे चल रही। आशा नाम नदी मनोरथ जला, आशा रूपी नदी में मन रूपी इच्छाओं का जल भरा हुआ है। और आगे तृष्णा तरंगा कुला, अर्थात तृष्णा की क्या चल रही है, तरंगे उठ रही हैं। आगे पढ़ो, राग ग्राहवती वितर्क विहेग, राग ग्राहवती, ध्यान से सुनो, राग के मगरमच्छ हैं उस नदी में। राग के क्या है, किसके, 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 आशा रूपी नदी में राग के क्या है, मगरमच्छ। क्या पढ़े, पढ़ो आगे, राग ग्राहवती, अरे राग के क्या है उसमें, मगरमच्छ है। पर की प्रीति रूपी, पर की को इष्ट मानने रूपी मानता के क्या है, मगरमच्छ। राग ग्राहवती वितर्क विहेगा, वितर्क कुतर्क, वितर्क माने कुतर्क के क्या है, विहेगा माने पक्षी है, क्या है, क्या है, उस आशा रूपी नदी में मन रूपी, मन की इच्छा रूपी जल भरा हुआ है। तृष्णा की क्या उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं। और राग के क्या है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। और आगे क्या है आ रहा है, वितर्क के पक्षी है। वितर्क विहेगा, विहेगा माने पक्षी और वितर्क माने तर्क, उतर्क। वितर्क के क्या है, वो तो जब आशा लगी रहती है ना, वो कोई आके कुछ सही भी बताता, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। तर्क वितर्क शुरू होता क्योंकि तुमको आशा लगी है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो राग के क्या है, राग के क्या है, मगरमच्छ। और वितर्क के क्या है, पक्षी। अच्छा जी, मगरमच्छ और पक्षी मिलके क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से। राग ग्राहवती वितर्क विहेगा धैर्य ध्रुम बंसनी, आत्मा की धैर्य रूपी शक्ति का क्या कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं। किसका 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 किसका, बोलो जल्दी बोलो। आत्मा की विध्वंस, आत्मा की धैर्य रूपी शक्ति का क्या कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। आत्मा में जो धैर्य नाम की शक्ति है ना, धैर्यता रखना चाहिए ना, पर जिसको तीव्र आशा रहती, तीव्र इच्छा रहती, तीव्र तृष्णा रहती, तीव्र राग रहता है, जिसको तीव्र वितर्क आ रहा भगवान आत्मा, वो उसकी आत्मा की धैर्य रूपी शक्ति क्या हो जाती, वो धैर्य नहीं रख पाता। क्या नहीं रख पाता, धैर्य नहीं रख पाता। इतनी सी धैर्य नहीं रख पाता। यदि आपका सामायिक का समय है, आप 1 घंटे मौन में बैठे हो, काय में बैठे हो, मौन बैठे सामायिक करने बैठे, और तुम्हारा पुत्र बंबई और दिल्ली से 1 साल बाद आ जाए, तो अब आप क्या करोगे। अरे 1 घंटा बैठे, अब क्या जल्दी करो, 1 घंटा तो पूरा होने चाहिए ना। अच्छा धैर्य रहेगा क्या नहीं रहेगा। चलो अब भैया बोल ले रहा है, जल्दी से आओ है, अब बोल ले रहा है, एक को प्राश्चित करके ये अब 2 घंटा और बैठ ले बाद में, पर अबे तो फिलहाल में बोले ही। धैर्य, धैर्य को, धैर्य रूपी जो आत्मा की धैर्य रूपी शक्ति है ना, उसको ये राग के क्या मगरमच्छ और वितर्क के पक्षी क्या कर देते हैं, नाश कर देते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसा कैसे नाश कर दे। वितर्क कैसा उठता है, वितर्क कैसा उठता है, जब जीव स्वयं के राग की पूर्ति करता है तब कहता है कि परिणमन में था, काय में था। और जब दूसरे को समझाता है तो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये वितर्क करता है।
और अपनी आत्मा की धैर्य रूपी शक्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो आशा रूपी नदी है और मन की इच्छा रूपी उसमें क्या भरा है, जल भरा है, और तृष्णा की क्या उठ रही है, तरंगे, और मिल जाता, और चाहे और चाहे और चाहे। आ रहा भगवान आत्मा? और आगे मगर राग के क्या है, मगर मक्ष है, किसके, और वितर्क के क्या है, पक्षी है। वे चोंच मार मार के तेरी आत्मा की धैर्य रूपी शक्ति को, धैर्य ध्रुम ध्वंसनी अर्थात धैर्य रूपी आत्मा की शक्ति को क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। अब आगे पढ़ो, मोहा, ध्यान सुनो, मोहावर्ते सुदुस्तराति गहना, ध्यान से, मोहावर्ते सुदुस्तराति गहना, मोह के छोटे बड़े भंवर उसमें क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। उस आशा रूपी नदी में मोह के छोटे बड़े क्या भंवर, और उन भंवर में यदि कोई आ जाए तो सीधे क्या हो जाएगा, कितना ही तैराक हो, कितना ही क्या हो, आ रहा नहीं, यदि भंवर में क्या हो जाए, डूब जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? क्या बोल रहे हैं, मोहावर्ते सुदुस्तराति गहना, बड़े गहरे गहरे मोह के क्या हैं भंवर, उस आशा रूपी नदी में नित प्रति क्या हो रहे हैं, उठ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। आगे पढ़ो, अरा मोहावर्ते सुदुस्तराति गहना रोतुंग चिंता तटी, और उस नदी के आजू बाजू चिंता के छोटे बड़े तट है, थोड़े छोटे 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 पहाड़ हैं, जैसे थे ना वे तला के आजू बाजू, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही धैर्य रूपी नदी के आजू बाजू छोटे छोटे क्या हैं, चिंताओं के, आशा रूपी नदी के आजू बाजू चिंता के क्या उठे हुए हैं, मोह के क्या हो रहे हैं, भंवर, गहरे गहरे क्या है, भंवर उठ रहे हैं, और आजू बाजू चिंताओं के क्या बने हुए, तट बने हुए हैं। अब ऐसी आशा रूपी नदी को पार करना है क्या, नहीं? अच्छा, कैसी आशा रूपी नदी? आशा रूपी नदी है, उसमें मन की इच्छा रूपी जल भरा हुआ है, तृष्णा की क्या उठ रही है, तरंगे उठ रही हैं, राग के मगर मक्ष और वितर्क के पक्षी आत्मा की धैर्य रूपी शक्ति का क्या कर रहे हैं, ध्वंस कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। और ये मोह के क्या उठ रहे हैं, उसमें भंवर, मोह के क्या उठ रहे हैं, वो इतना मूर्छित करते मोह के भंवर की, खींच के बिल्कुल नीचे। और आगे चिंता के क्या है, तट है, तस्या पार गता विशुद्ध मनसो, जय हो जय हो जय हो। धन्य है धन्य है धन्य है जिन्होंने अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा, अपने परम पारणामिक स्वभाव में रमण करके, अपने विशुद्ध रत्नात्रय के शुद्ध उपयोग के वीतराग के परिणाम के द्वारा, तस्या पार गता विशुद्ध मनसो, धन्य वे सम्यक संयमी वीतरागी योगीश्वर जिन्होंने ऐसी नदी को क्या कर गए, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा, उनकी अनुमोदन ही कर लो, जिनने ऐसी आशा रूपी नदी को क्या किया, तस्या पार गता विशुद्ध मनसो, धन्यास्तु योगीश्वरा, धन्यास्तु योगीश्वरा, धन्यास्तु योगी, अर्थात धन्य 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 वे योगीश्वर जिन्होंने ऐसी आशा रूपी नदी को कैसे किया, तस्या पार गता विशुद्ध मनसो, कैसे परिणाम से, विशुद्ध, जो परिणाम परम पारणामिक शुद्ध स्वभाव को छूकर निकलता है, जो परिणाम परम पारणामिक स्वभाव की स्पर्श से उत्पन्न होता है, जो परम पारणामिक स्वभाव के आश्रय में तन्मय होकर जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसका नाम कौन सा परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है। ऐसे विशुद्ध सम्यक संयम वीतराग, ताकि परिणाम के साथ जो जीव मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ा, उसके लिए तस्या पार गता विशुद्ध मनसो, धन्यास्तु योगीश्वरा। पक्का है क्या, नहीं? तो ऐसी आशा रूपी नदी को पार करना है क्या, नहीं? उसका पुरुषार्थ अभी से क्या करो, शुरू करो। अच्छी नहीं है आशा, कितना ही कर लो, कुछ नहीं मिलना। परद्रव्य का किंचित परमाणु मात्र भी परद्रव्य तुझे मिलने वाला, कितना ही आशा तृष्णा मोह इच्छा कांचा वांचा मोह राग वितर्क कछु करत रहे, पर
कुछ नहीं मिलने वाला। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसलिए पार होना है क्या नहीं होना? तो अपने मनुष्य पर्याय को क्या करो? सार्थक करो, सम्यक और संयम से सुसर्जित करो। यहां से दो चीज जरूर लेके जाना। क्या लेके जाना? एक सम्यक लेके जाना। क्या लेके जाना? क्या लेके जाना? सम्यक दर्शन लेके जाना, सम्यक आत्मा की रुचि लेके जाना, और संयम को लेके जाना, संयम के संस्कार लेके जाना। अगले जन्म में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अभी बच्चे कह रहे भैया आलू नहीं छूट पा रहा है, क्या करें? अच्छा क्यों नहीं छूट पा रहा है? और हमारे बचपन से हमने स्वाद ही नहीं चखे आलू के, तो क्यों? पूर्व से संस्कार बंधे थे संयम के। अब अक्ष पूर्व में नहीं खाया, अच्छे तरीके से त्याग किया, तो इस जन्म में उसको छोड़ने में मेहनत सहज में क्या हो गए? एक जन्म में तुम कितने जन्म में? एक जन्म में सम्यक और संयम के क्या डाल लो? ऐसे संस्कार बना लो कि इन संस्कारों को लेके कहां जाओगे? अगले जन्म में। तो वहां तुमको साधना संयम की सहज में हो जाएगी। सम्यक संयम की वीतराग मार्ग की साधना क्या हो जाएगी? सहज हो जाएगी। फिर आपको इतनी मेहनत, अभी जैसे मेहनत लग रही है ना, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, सत्य व्यसन नहीं छूट रहा है, अष्टमूल गुण का पालन नहीं हो पा रहा, वक्ष नहीं छूट पा रहा है, क्यों? क्यों? पूर्व के संस्कार लेकर नहीं आए संयम के, इसलिए मेहनत लग रही छोड़ने में। और पूर्व से संस्कार बना के लेके आते तो बोलो ना, मेहनत लगती क्या? बोलो ना, नहीं लगती ना, सहज में क्या हो जाता? इसलिए अब इस जन्म में तो कम से कम सम्यक और संयम के क्या बनाओ? संस्कार बनाओ कि अगले जन्म में अपना सम्यक और संयम का मार्ग अपन को सहज शुभारंभ से ही मिल जाए। कितना समय बर्बाद किए अपन ने? नहीं किए? बोलो। कुंद आचार कितने वर्ष में? 11 वर्ष में क्या हो गए? मुनि हो गए। 11 वर्ष में उत्तम संयम धारण कर लिया है। जिन सेनाचार 8 वर्ष में मुनि हो गए। कौन? जिन सेनाचार 8 वर्ष में मुनि हो गए। कुंद और पंचम काल की बात है। कुंद आचार्य 11 वर्ष में मुनि हो गए, उत्तम संयम को धारण किया। तारण स्वामी ने 11 वर्ष में सम्यक दर्शन किया, 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचार्य व्रत ले लिए, संयम के मार्ग पर निकल। और अपन कितने बड़े बड़े हो गए, कितनी उम्र होगी, कितनी मनुष्य पर्याय का समय चला गया, पर अपन जीवन में संयम ही धारण नहीं कर पाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो संयम के मार्ग पर क्या करो? सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान के साथ, 7 तत्वों के श्रद्धा, निज आत्मा की रुचि के साथ और आत्म स्वभाव की रुचि होना, और उसके साथ आत्मानुभूति के अभ्यास के साथ क्या करो? संयम को धारण करो। बहुत मुश्किल से जीवन में संयम के क्या आते हैं? क्षण आते हैं। आ रहा नहीं आ रहा? अरे संयम की भावना भी हर कोई नहीं भा पाता। राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, हे प्रभु मुझे संयम लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे? उनके भाव तक नहीं हो रहे थे संयम लेने। फिर महावीर स्वामी ने कहा, हे राजा सैनिक, तुझे सम्यक दर्शन होने से पहले नरक आयु का क्या हुआ है, इसलिए तेरे को संयम लेने के भाव भी, जिसको नरक गति और दुर्गतियों का बंद हो जाता है उसको संयम लेने के भाव तक नहीं होते। संयम लेने की बात तो बहुत दूर। यदि किसी के अंदर संयम लेने के भाव जाग रहे, भावना जाग रही, आगे चल के हम संयम व्रत आदि को धारण करेंगे, भावना जाग रही है, ये समझ लेना हे जीव, तुझे अभी किसी भी गति का बंध हुआ नहीं, और तेरी होनहार अच्छी है, इसलिए तेरे संयम का मार्ग आगे बनने वाला। इसलिए तेरे अंदर आज ये भावना क्या हुई है भैया? कई दिनों की भावना कई दिनों बाद फलीभूत होती है। एक बात ध्यान रखना। क्या 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 बोले? क्या? कई दिनों तक भावना भाने के बाद कई दिनों बाद वो क्या होती है? फलीभूत होती है। ऐसे नहीं हो जाती है, संकल्प करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? संकल्प करना पड़ता है। भगवान आत्मा ऐसे काम बनने वाला, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए संयम के मार्ग में अपन क्या करो? आगे बढ़ते चलो निरंतर। तो निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत बनी रहे। और देखो सम्यक सहित जो सच्चे देव गुरु सास के श्रद्धान के साथ संयम के मार्ग में आगे चलने की क्या कर रहे हैं? भावना मारा है। उनको हमेशा संयम के मार्ग की उनकी तुम क्या करो? अनुमोदना करो। और दूसरी बात, अनुमोदना के साथ साथ उनको संयम की साधना में क्या करो? संबल प्रदान करो। उनको डराओ मत, भटकाओ मत। अरे इतने नियम मत लो, नहीं पाले पाए तो ऐसा दोष लगेगा। बिल्कुल चिंता मत करो। प्रतिक्रमण है, हमने कल भी कही थी, प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, प्रत्याख्यान है। आ रहा नहीं आ रहा? तुम आगे तो बढ़ो। क्या बढ़ो? तुम आगे क्या करो? बढ़ो। आ रहा नहीं? उनको क्या करो? अपन संबल प्रदान करो, डराओ
मत। आया नहीं आया? हाँ, संभालते रहो, सावधान करो, स्थिति करण करो और उनकी अनुमोदना। और कभी किसी जीव को ये मत कहना अपने जीवन में जे क्या संयम पाले, ये क्या नियम लेगा, कभी नहीं कहना कि ये क्या नियम लेगा, ये क्या संयम लेगा, ये क्या मोक्ष के मार्ग में चलेगा। हाँ बस पाल लाए, किंचित कभी नहीं, कभी नहीं। भगवान 500 डाकुओं का क्या, 500 डाकुओं का सरदार, जंगलों में जितने भी लोग आए, राजा महाराजा, सबको क्या करें, लूटे आ रहा है। और उसी जंगल में एक कौन थे, कौन थे, कौन थे? मुनि महाराज थे। उन डाकुओं ने देखा है मुनि महाराज, पर इनके पास तो कुछ द्रव्य धन दौलत नहीं है, तो वहां से क्या हो गए, चले गए। आ रहा समझ में? फिर वही मुनिराज की माता और बहन, कौन कौन, माता और बहन। माता निकल रही थी अपनी पुत्री की क्या करने के लिए, विवाह करने, कन्या का विवाह करने के लिए उस मार्ग से निकल रही थी, सारा दहेज लेकर। तो उसको कौन मिले रास्ते में, मुनिराज। मुनिराज माने उनके पूर्व के गृहस्थ जीवन के क्या हुए, वो पुत्र मिले। तो माता और बहन ने मुनिराज को क्या किया, क्या किया, ध्यान से सुनना, आप कोई भी कभी भी पलट सकता, चिंता मत करो। नहीं आ रहा भगवान, अपन किसी के बाहर के विपरीत आचरण को देख के कभी उसके प्रति विपरीत भावना, अपन तो सद्भावना, उसका जो होना होगा सो होगा। विचार करना, वो माता और बहन कौन ने मुनिराज को नमस्तु करा और माता ने राग बस, क्या बस जरा सा पूछ लिया, हे गुरुदेव आगे का रास्ता सही है क्या नहीं, क्योंकि जंगल से गुजर रही थी, दहेज पूरा था, पुत्री कन्या साथ में थी, जवान कन्या, और कौन थी, माँ। बोले आगे का रास्ता सही है क्या नहीं, पर मुनिराज क्यों उपदेश देंगे सही है क्या गलत है, और जो है तो सब सही है। जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना था वह अपने तत्समय की युक्त अनुसार होगा और उसे कोई टाल पे। ऐसा तत्व निर्णय थे, ज्ञाता दृष्टा थे, अपने स्वभाव में रमण करने वाले थे, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा, जैसा जो होना है वो तो होगा। मैं राग बस इनको कुछ कहने वाला कुछ नहीं बोला, मौन रहे। आखिर वो माता और बहन क्या हुई, उसी वो जो 500 डाकुओं का समूह, उनका जो सरदार था, उसी के सामने से क्या हुई, निकली। उन सारों डाकुओं ने उनको माँ को क्या करा, घेर लिया। माँ और कन्या को कहां पर ले गए, सरदार के पास ले गए। किसके पास ले गए, डाकुओं ने, उनके डाकुओं के सरदार के पास ले गए। आ रहा है, ध्यान से सुनना, किसके पास ले गए, सरदार के पास ले गए। और फिर सरदार ने पूछा इनको कहां से लाए तुमने, तो उन डाकुओं ने बताए ये वही आदमी जो जंगल में खड़ा था, जिसके पास कोई परिग्रह, कोई धन दौलत नहीं थी। आ रहा है, उसी मार्ग से निकल के आ रही थी, मैंने उनको वहीं से लेकर आया। तो वो माँ कहने लगी कि मेरे पुत्र को, माने मुनिराज को पता था कि यहाँ क्या है, फिर भी उन्होंने मुझे बताया नहीं। देख लूंगी, मैंने तुझे जन्म दी हूं और तूने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा मुंह से क्या निकला, हे पुत्र तूने मेरे साथ अच्छा। तब सरदार कहता है कौन पुत्र, तो माँ कहती है कि जो मुनिराज थे वो मेरे कौन थे, पुत्र थे। वो सरदार उनके चरणों में साष्टांग हो जाता है। किसके चरणों में, माँ के। धन्य है तू माँ, तूने जैसे ऐसे महापुरुष को क्या करा है, जन्म दिया है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, दृष्टि क्या हो गई सरदार की, भले क्योंकि तूने किसको जन्म दी है, ऐसे पुत्र को जन्म दी है। और सरदार नतमस्तक होता है, पश्चाताप करता है, हम किसको लूट रहे थे, जिसने सब कुछ लुटा दिया, उसकी माँ को क्या कर रहे थे। हाँ नहीं, चलो मुनिराज की वंदना करेंगे। पूरे 500 कौन शिष्य, वो 500 डाकू और उनका सरदार, और वो माँ और पुत्री मुनिराज के चरणों में जाते, क्षमा याचना करते हैं। और 500 डाकू उसी क्षण वहीं पर पंचमुट्ठी केशलोज कर, समस्त परिग्रह का त्याग कर जिनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते। विचार करो, और वो कन्या और माँ भी कहती है अब क्या संसार में फंसना, संसार का स्वरूप देख लिया, और वे भी वहां पर आरी का व्रत को धारण करते। विचार करो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। कोई भी जीव कभी भी क्या हो सकता है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सबके प्रति सद्भावना भाव अंदर से कि सारे जगत के जीव सम्यक और संयम के मार्ग पर क्या करें, चले।
आया भगवान आत्मा, तो निरंतर निशुद्ध आत्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। आशीर्वाद सावधान। एक और कर लो प्रेसिडेंट। छोटू भैया टोपी दे दो। जय जय तुम्हारी नहीं, तुम तो बाहर करेगा। बस आशीर्वाद। आराधना कहाँ कर रहे हैं? आराधना एक आराधना नहीं, आराधना मंदिर की नहीं, आराधना नीचे नीचे सबसे नीचे वाली, सबसे नीचे वाली। बस अच्छी सावधान हो जाओ। चिड़िया अंडे देती है, क्या देती है? चिड़िया देती है ना, पक्षी अंडे देते हैं ना, उसको कहाँ रखते हैं? घोंसले। कब तक? जब तक वो वृद्धि को प्राप्त। फिर क्या होते? छोटे छोटे चूजे होते, उन चूजे को भी कहाँ रखती है? घोंसले। कब तक? जब तक पंख पूरे ना निकल जाए। और जिस दिन पंख क्या होते पूरे निकल जाते तो आसमान पे क्या करती है? ऐसा ही गुरु होते। कौन होते? कौन होते हैं? कौन होते हैं? आ रहा है। शिष्य को पहले कहाँ रखते हैं? अपने संग में, अपने निर्देशन में, अपनी दृष्टि में, अपनी आज्ञा में रखते। कब तक? जब तक वो मोक्ष मार्ग में क्या ना हो जाए? परिपक्व ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, स्वयं के अंतरंग से उसको ज्ञान और चारित्र की बातें उत्पन्न होने ना लगे, स्वयं का मार्ग उसको स्वयं की दृष्टि में दिखने ना लगे, तब तक उसको परिपक्व करते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? संग से क्या कर देते? स्वतंत्र क्या कर देते? छोड़ देते। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को, जब वो आसमान में बच्चे क्या होते हैं? छोड़ देती है, वो उड़ते हैं, तो चिड़िया उनको देख देख के क्या होती? प्रसन्न होती कि देखो आज मेरे पुत्र क्या हो रहा है, आसमान में स्वतंत्र क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ऐसे ही गुरु भी अपने संग में रखकर अपने शिष्य का क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग का लालन पालन करते। जब अपना उनका शिष्य क्या हो जाता? परिपक्व हो जाता, तो उसको एकल विहारी भी कर देते, उसको स्वतंत्र छोड़ देते। जा तू अब जिन धर्म की प्रभावना कर और स्वतंत्र रूप से अपने मोक्ष का मार्ग अपना। और जैसे ही वो उच्चोत्तर वृद्धि करता है मोक्ष के मार्ग में, तो गुरु देख देख के क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, मन हरसिए लोग जिन तारण को, जब सब मुक्ति पाउनते हो ज्ञानी। अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति, ऐसा आशीर्वाद देते। तुम आत्मा का ध्यान करो, जिन श्रेणी का आरोहण करो, मुक्ति में गमन करो, हम तुम्हारी क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं। अब आशीर्वाद सावधान। सुरमनम दीप्तं च दृष्टिमयं हियेआरं तम अर्कविन्दरमणं शब्दं च प्रियोजुतं सहयारं सहनन्तरमणममलं ओवन्नं साहं दुवं स्वयं देवं ओवन्न जय जयं च जयनम ओवन्नम मुक्ति जयं जयं जय बोलिए, जयं जय बोलिए, जयं जय बोलिए। जोग्यं खंड सुधार रहण अणुवं निमिषं सुसमयं जयं घटेयं तुंज मुहूर्त पहर पहरम द्वितीय पहरम
शत्रुपहरं दीप्तिरहिनी वर्षं सुभावं येनं वर्षं क्षिपति सुआयु काल कलनो। जिन दीप्ते मुक्ति जयम जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए। वेदो छंद विरक्त चित्त दृढ़ियो कायोत सर्गामिनो केवलीनो नत लोये लोये पेख पेखणम दलयम च पंचेन्द्रिनो धर्मो मार्ग प्रकाशिनो जिन तारण तरो मुक्ते वरम स्वामिनो स्वयं देव जुग आदि तारण तरो वन्नम श्री संगम जयम जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। उत्पन्न रंज प्रवेश गमनम छदमस्त स्वभाव सुखेने सुखेने ये दुख्यानि काल विलयंती सो जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए। अप समुच्चय जानिए ऋषि अति मुनि अनकार पद पय कर मई कृपे सिद्ध होए 3 बार। सिद्ध जाए देवन के जाता गुरु के उपदेशे अपने धर्म के निश्चय अपनी धारणा के परिचय। कितेक जीव निश्चय निश्चय 82,000 वर्ष पश्चात दुखम दुखम काल के पाए। 4थे काल के आद में पदम पुंग राजा के यहाँ महापद्म तीर्थंकर देव अनमोयम स्वयं स्वयं गामनो मुक्ति के विलास असंगम गुणम निर्भय बलि समर्थ धर्म श्री जिनेन्द्र देव के वचन प्रमाण जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए। जय गुरु अबल बली कमल बयन दिन द्रोपदी मोहे सोत मेरा रमण छेक रे मन जय तारे कारण समय कारण ज्ञान ज्ञान दिवाने आय चरण सोतम सैवान्य देव गुरु पानी जय नंद आनंद चिदानंद सहज परमानंद परमान ज्ञान स्वयं विमल तीर्थंकर नाम बंदे जय कलन कमल ओपन रमण रंग रमण राय जय देव दीपति स्वयं दीपति मोति रमण राय गुरु तोय जावत सुख अनंत स्वामी तारण जिन देवा उत्पन्न रंग रमण नंद जय मुक्ति दायक देवा आचार्य दाता साई दाता प्यारो दाता करुणो परम निर्वरस्य पुण्यमानस्य दर्शन भक्तम बोचामि जाकमं समासे सद्गुरु सबलंसी नमो आदिराय परे मिति पंडित गुरुजन बंदा हरना बली सदाजं वंदेया दर्शनानि विशुद्ध चरणं विघ्नं दीराया जन्मके दिशा पणिमा लोभले पंचेन्द्री जीवनानि सोई चौ तस्मै गुण गुण जोतो गुण मानु कान्मय परम मंगल कंदे जय राम मेरे चंगुनिया परम नमो तस्देवस्य देवं ज्ञानमयं संयम सुतम सुधीरायं च जंगले शिक्षा कम्मति पाणे सुता सर्वकं त्रिपुरं शांति ज्ञान में ज्ञान
ज्ञानं रुच्यमनसुभावं संसारं गिरन्तिमुक्तिगां तं च गुणवैतं सम्परिमाणं जगतां दर्शनाचरितं बोलिए श्री गुरु तांडाचार्य महाराज की जय। जनवाणी मातेश्वरी की जय। जन्मस्तु तत्पंचनंद आनंद बहु आनंद सा परम तत्व पद वेद बहु नमियो श्वेत सुभा गुरु उपदेश गोपते हुई गोपते ज्ञान सहकार तारण तरण समाज मुनि गुरु संसार धर्म जो तो दिन वर हम हर ततिया तर जो भय विनाश भव जे मुनौ ममल ज्ञान पर लोय देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। चल जनवाणी कितनी अच्छी मंदिर विधि हो पंचमास ऐसा लग रहा पर्यूषण पर्व की है। कुमारी वाले इतने तीव्र पुण्य बांधा थे कि अपने आप ना भी चाहते थे आ जाओ और जनवाणी सुना। भैया जी आरती तारण स्वामी की जय 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 जिनवाणी गले में समेत की माला हृदय में बीज ज्ञान पाला वै मोक्ष पंथ वाला महिमा मय शिवगामी की तारण स्वामी की जय 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 जिनवाणी की जय चूका से मल केड़ी बजावे वेद मधुर प्रभु विनय आज मेरी श्री गुरुदेव नमः। जय 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 जिनवाणी की आरती उदय ग्रंथों की जय 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 निर्ग्रंथों की कुंवर जय बोलो शांतों की नमामि की आरती तारण स्वामी की जय 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 जनवाणी की आरती करूं नाथ तो मेरी आत्मा सफल होया मेरी आरती परमेश्वरी की जय 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 जिनवाणी जय आत्म अनुभव का सारे जय कुमार सुनर भव का परिचित दरो सोबेरीत चरण गुरुदेव नमामि की तारण स्वामी की जय 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 जिनवाणी की जय आत्म देवा दाता
सुख जीवा। ओम जय आत्म देवा। गोचर परम ब्रह्म तुम से पुर के वासी। पुर के वासी ओम जय आत्म देवा। श्री देव्याति रूपियाति सत्याति सत्याति जय बोले जय वस्तु में ही है वीर निरंजन आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मनन ही है रत्नात्रय पूर्व अवगान सुखदान। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। अनंत कोटि शुद्ध भगवंतों की वर्तमान शासन के 1008 भगवान महावीर स्वामी की विश्व रत्न परम पूज्य 108 आचार्य भगवान श्रीमद चिंतानंद मंडलाचार्य जी महामुनिराज की महान महान 14 ग्रंथाधिराज की स्वयं समय शुद्धात्म देव की जय तारण तरण। वंदे श्री गुरु तारणम। अरे अभी घंटे बात उठलाइए बात बात उठले क्या अरे दो जनों को और मतलब
आप एक अच्छा नहीं कह रहे हैं, आप एक कोई तो बोले नहीं। अरे हमारे बात सुनो, हम तो कह रहे पंच मासा को अच्छो बढ़िया वैराग भैया उतने बढ़िया जंगल में रह गए पूरे 5 मास अच्छी साधना करे। बोलो गुरु महाराज की जय। एक चौकोई और रखो रजत भैया के लाजा भी। नहीं हाथ आओ एक और रखो ना। महिलाओं से भी रखवा दो ना सबसे। एक रजत भैया के लाजें और एक भैया के लाजें, 2 जन होते तो। सब हाथ लगा ले, सीधे सीधे दो सीधे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो। एक और दब्बा। हम सब की है अभिलाषा, हम सब की है अभिलाषा। अब बच्चों नहीं कह रहे। भैया जी पहली मौन साधना है कहीं, पहला केस लॉन्च यही, पहला उसके बाद पहला चतुर्मास यही। अबे चतुर्मास नहीं धीरे धीरे अबे अपन ने जो विधि विधान करे वे के बाद धीरे धीरे एक एक चीज बढ़ाते हैं। चतुर्मास भी बढ़े, पद यात्रा भी बढ़े, धीरे धीरे सब चीज बढ़ा। कहीं से बढ़ा हम देख रहे धीरे धीरे कुछ नहीं कह रहे। जैसी साधना होगी वैसा काम, पद हो नीचा और काम हो लगना नहीं चाहिए। सबसे पहले अंदर की साधना हो, फिर बाहर से त्याग है क्या नहीं है। बाहर से त्याग का हो जब अंदर से क्या हो साधना। अंदर के रागादि विकारी परिणामों का भी समन होता जाएगा, कसायों का रागादि विकारियों का 5 इंद्रियों के विषयों का समन होगा, और बाहर में परद्रव्यों का क्या होता जाएगा, पाप में से कसायों का त्याग भी होता चला जाएगा। और आत्मस्वरूप की साधना मुख्य लक्ष्य है क्या नहीं। सबकी बहुत अच्छी भावना है और तुम्हारी अब प्रसिद्ध ही होगा क्या करें। और हम आपको एक चीज बताएं, देखो सुनो ध्यान से सुनो। कई जगह के लोग इतने लगे, देखो हम बताएं अबे बिलाई हम राग की भूमिका में बैठे, कसाईयों की भूमिका में बैठे हैं, कोई वीतरागी साधु नहीं होगा, पर फिर भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई फिर भी बच्चे कोई से भेदभाव नहीं है। कितने लोग कह रहे भैया आ जाओ वर्षावास के पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर एक चीज बताएं आपको, जैसे हमारे के यहाँ उद्घाटन बहुत उनके यहाँ बहुत 14 गत को पाठ बहुत, तो अमन के पुण्य के उदय से हम वहां का हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। पर जब समाज में आप बुलाना चाहोगे तो पूरे सामूहिक पुण्य का क्या चाहिए, उदय चाहिए। नहीं यही समझ, नहीं यही समझ। सामूहिक पूरा पुण्य, सामूहिक पूरी समाज का पुण्य का उदय होगा, तब आपका कोई सामूहिक वाला काम बनेगा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं यही समझ में। हाँ, या फिर तेरा पुण्य, किसका पुण्य, किसी एक व्यक्ति का पुण्य इतना तीव्र हो, इतना सारे समाज के पुण्य के उदय से भी क्या हो तीव्र हो, कि एक व्यक्ति के निमित्त से वहां क्या हो जाए, वर्षावास हो जाए, उपदेश हो जाए, चतुर्मास हो जाए, वहां जीव पहुंच जाए। नहीं आ रहा समझ में। नहीं तो फिर पूरा सामूहिक क्या लेके चलना पड़ेगा, पुण्य। पुण्य जैसे राजा सैनिक का तीव्र क्या था, एक अकेले का इतना तीव्र पुण्य का उदय था कि विपलाचल पर्वत में, राजगृह की विपलाचल पर्वत में क्या लग गया, एक के निमित्त से लाखों जीवों को क्या मिला, लाभ मिला। पर भैया जब तक ऐसा कोई तीव्र भव्य जीव हो या फिर नगर में, तो जीव क्या हो जाए, वैसे पहुंच जाए, वैसा सत्संग जीव को क्या हो जाए। या फिर पूरे सामूहिक क्या होना चाहिए, पुण्य। आरा नहीं, सबका पुण्य का क्या होना चाहिए, तब ऐसी देशना सुनने को मिलेगी और ऐसे आपको साधकों का सानिध्य सत्संग मिलेगा। पर चाहिए कि अपनी साधना, किसकी साधना करो, जितनी अपन पर की प्रभावना में लगे उससे कई गुनी अधिक किसकी साधना करो, अपनी साधना करो। आपकी साधना
नहीं बता रहे, अपनी साधना अपने स्वयं के उपादान से जगेगी, निमित्त अपने आप का मिल जाएंगे, है क्या नहीं है। अब चतुर्मास हमें प्रारंभ होने वर्षावास श्रावणवदी, वो एकम से पाठ थे होता ही है, वो पाठ थे का होते पाठते थे चला ही रहा। 2018 से जो पाठ का भाव है शुरू भाव तो अभी तक मेरे ख्याल से बंद नहीं भाव होता ही जाते, पाठ का हो इतने चल जाए ग्रंथ को पाठ होता है, तो पाठ भी अच्छी करत चलो। और वर्षावास में सब नियम संयम से रहियो, 4 महीने कम से कम काय से रहो। वर्ष कार्य में कितनी जीवों की हिंसा होते है क्या नहीं, अभक्ष नहीं, रात्रि भोजन नहीं, जे नहीं, वो नहीं, माने जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप है, स्वाध्याय है, जितने ज्यादा से ज्यादा अपन क्या ले सके वर्षावास में नियम संयम से रह सके, उतने ज्यादा से ज्यादा नियम संयम से रहो, है क्या नहीं। भगवान आओ दे बना देंगे सही भैया जी भैया जी से क्या पूछने हैं, अपन समाज से पूछो। अरे कच्चू नहीं करने भगवान, कच्चू नहीं है, वो तो सब कच्चू नहीं है। अरे जो कच्चू नहीं करना, अरे जय मिथ्या मानता काकन ने, अरे काकन ने कोई